दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिदेव की वक्री अवस्था के बारे में। शनिदेव 2025 में 13 जुलाई 2025 को वक्री हो जाएंगे। मीन राशि में वर्तमान में इनका गोचर चल रहा है और मीन राशि के अंतर्गत ये वक्री होंगे और वक्री होकर के ये आपको यानी मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। ज्योतिष पढ़ने वाले लोग, ज्योतिष सीखने वाले लोग या ज्योतिष का कर्म करने वाले लोग, जिन्हें हम ज्योतिषी कहते हैं, जो ग्रहों के जानकार हैं, उनके मध्य में ज्योतिष में शनिदेव की वक्रीगत अवस्था की चर्चा हमेशा मुख्य बिंदु होती है, जिसे हम सैटर्न रेट्रोगेट बोलते हैं, शनि का रिटर्न आना बोलते हैं, शनि की वक्री चाल बोलते हैं। वो सभी ज्योतिषियों के लिए भी, ज्योतिष के जानकारों के लिए भी एक महापरिवर्तन कहा जाता है। ये महापरिवर्तन इसलिए महापरिवर्तन है क्योंकि जब मंदाचारी नाम से जाने वाले ग्रह, जिनका नाम ही मंदाचारी इसलिए पड़ा क्योंकि वो मंद गति से चलते हैं, और वो जब वक्री होते हैं तो इसका मतलब है वो और ज्यादा अपनी गति में मंद हो चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो बैक गियर लगा चुके हैं। जब मंदाचारी मंद होंगे तो आपके जीवन में स्वभावतः जो ज्योतिषियों ने हजारों वर्ष से एक बात सर्वविदित कर दी है, वो ये है कि अगर ज्योतिष में एक बात क्लियर है शनि के बारे में, तो वो ये है कि शनिदेव मंद चलते हैं। और उसी क्लियरिटी में एक चीज ये निकल के आती कि मंदाचारी जो शनि हैं वो हर किसी का काम धीरे धीरे करते हैं। तो जिनका शनि अच्छा भी होता है उनके काम भी लेट लपेट होते हैं, उनके काम भी धीरे धीरे बनते हैं। और इसी चीज में से मैंने एक चीज बहुत क्लियर कर ली है और बहुत सालों से इसे कहता भी आया हूं कि अगर शनि वक्री हुए हैं तो इसका मतलब दो तरह से इसका फल विदित होगा। एक, शनिदेव कुछ लोगों के कार्य जिनके बहुत तीव्रता से चल रहे हैं, शनि की कृपा बरस रही है उन पर, बहुत फल फूल रहे हैं, जिनके कार्यों में बहुत ज्यादा तेजी है और बहुत सुचारू रूप से उनके कार्य चल रहे हैं, जब शनि वक्री होंगे तो उन कुछ लोगों के कार्यों में ये एक तरह से बहुत ज्यादा मंद गति उनके कार्यों में ले आएंगे। और कुछ लोगों के कार्यों में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ये ले आएंगे कि जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने कार्यों में विलंब देख रहे थे, परेशानियां देख रहे थे, अब ये बैक गियर लगा करके, रेट्रोगेट होकर के वापस जाकर के वक्री अवस्था में उन्हीं लोगों पर ध्यान देने वाले हैं। उन लोगों के पुराने काम जो बिगड़ रहे थे वो बन जाएंगे, रुके हुए काम शीघ्र पूरे होने लगेंगे और कार्य विलंब या फिर कार्यों का किसी भी प्रकार से बिगड़ना, कार्य बाधा इत्यादि की समस्या उनकी लाइफ में चल रही थी, वो समस्याओं का अंत करने के लिए शनिदेव एक चक्कर लगाने लगभग 140 दिन के लिए जाने वाले हैं। वैसे इनका परिवर्तन जो है वो लगभग, ये जो वक्री अवस्था का जो परिवर्तन होता है, वक्री चाल होती है, वो लगभग 135 से 142 या 45 दिन के समकक्ष रहती है। ये इतना इनका वक्रीगत अवस्था का एक नियम है, इतना समय ये वक्री रहेंगे। और इसमें 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं, 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे मीन राशि के अंतर्गत। तो ये वक्री चाल लगभग जो कैलकुलेट करते हैं तो 138-39 दिन के समीप पहुंचती है। तो 138 मान लेते हैं, 138 दिन ये बहुत बड़ा टाइम होता है, लगभग 4.25 महीने या 4.5 महीने, 4.5 महीने से भी ज्यादा। ये वो समय है जो आपके जीवन में एक बड़ा समय है, जो आपके समय को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। शनिदेव विशेष रूप से कर्म के, न्याय के देवता कहे गए हैं। शनिदेव हर प्रकार से आपके बिजनेस, व्यापार
जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री से संबंधित लघु उद्योग, जितने भी छोटे बड़े बिजनेस हैं, उन सभी के कारक शनिदेव बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का भी काम, और जितने भी किसी भी प्रकार की टेक्निकल चीज हैं वो शनिदेव ही देखते हैं। तो ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं, जो टेक्निकल चीजों के काम में हैं, जो विशेष रूप से राजनीति के काम में हैं, जो राजनेता हैं, उनके लिए शनिदेव का यह परिवर्तन बहुत ही बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो जितने भी न्याय से संगत चीजें हैं, कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट कचहरी के कार्य हैं, ये सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। तो शनिदेव का यह परिवर्तन आपकी राशि को कैसा प्रभाव देगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये जानकारी आप बस इतना समझ लीजिए कि वैसे तो एक बात पक्की है कि कुछ लोगों के कार्य में विलंब करेंगे और कुछ लोगों के रुके हुए काम ये पूरे बनाएंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा। क्या क्या होगा ये जानकारी हम आपको बताते हैं। तो आइए जानते हैं शनिदेव की वक्री चाल का आपकी राशि पर प्रभाव। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारा यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि शनिदेव की 7.5 और ढैया जिन लोगों पर चल रही है या फिर जिनके ऊपर से अभी खत्म हुई है, उनके लिए भी शनिदेव का वक्री होना एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मैं अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा या हो सकता है यूट्यूब पर डालूं, जिसमें मैं बता दूंगा आपको कि आपको क्या करेंगे अगर आपके ऊपर 7.5 खत्म हुई थी अभी और अभी लगी है, तब क्या करेंगे शनिदेव वक्री होकर के आपकी राशि के लिए। लेकिन अभी हम शनिदेव की 7.5 और ढैया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं शनिदेव के वक्रगत अवस्था यानी कि वक्री चाल के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव आपके सबसे ज्यादा, क्योंकि दशमेश और लाभेश बनते हैं तो लाभ और कार्य क्षेत्र को देखते हैं और द्वादश में बैठे हैं, तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि अब ये आपके खर्चे तो बढ़ाने वाले हैं ही, धन लाभ भी अधिक मात्रा में कराने वाले हैं, एकादश भाव का एकदम से फल देने वाले हैं और जितने भी काम आपके विलंबित हो रहे थे वो काम आपके अब पूरे हो जाएंगे। शनिदेव आपके लिए एक बड़ी चीज ये करेंगे कि विदेश से संबंधित आपका व्यापार है, करियर है, जॉब है, तो उसमें कुछ आपको बड़ा प्राप्त करवा देंगे। ऐसा कुछ बड़ा प्राप्त करवा देंगे जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा। और जितने भी लोग पैसिव इनकम, जिसे हम बैठ के खाने को बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पहले ही कर दिया है जिससे इनकम आ रही थी, अब आपके द्वारा इन 4-4.5 महीनों में कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आप 40 साल बैठ के खा सकते हैं। कुछ इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देंगे शनिदेव, जो आप निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में पैसिव इनकम की वृद्धि कर पाएंगे। शनिदेव आपके लिए कोर्ट कचहरी में चल रहे, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी में चल रहे कार्यों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। शनिदेव की वक्री चाल कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिला सकती है, शत्रुओं का नाश कर सकती है और गुप्त शत्रु जितने भी हैं वो सामने आ जाएंगे, यानी कि गुप्त शत्रुओं की हकीकत आपको पता चल जाएगी। शनिदेव का विशेष रूप से वक्री चाल से एक प्रभाव जो आपके पैतृक धन, पैतृक संपत्ति पे चल रहा केस है, वो पूरी तरह से आपके फेवर में आने वाला है। और अगर आप सही हैं तब तो 100% मान लीजिए कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने पक्ष में फैसला करवा पाएंगे।
कई बार होता यह है कि इस भौतिकवादी युग में, इस कलयुग में, हम अपने अच्छे कार्य के लिए भी, सही कार्य के लिए भी रिश्वत देकर के काम करवाते हैं। मतलब जज, एसडीएम, वकील इत्यादि जो सिस्टम हैं, वो सिस्टम घूसखोरी से चलते हैं। और ऐसा ही जब कोई व्यक्ति घूस देकर के भी अपना सही काम करवाना चाहता है तो उसको यह भी लगता है कि कहीं सही काम में पैसे भी लगा रहे हैं और काम भी ना हो। पर यहां पर स्पष्ट है कि शनिदेव आपके लिए न्याय करने वाले हैं। अब वो पैसा देकर के वो न्याय, आप अपना समय बचाता है इंसान, तो वो समय आप बचा पाएंगे, आपके पक्ष में न्याय आ जाएगा और शनिदेव ये वक्री चाल से आपका वो समय बचाएंगे। जो चीजें आपकी पेंडिंग थी, जो तारीख पर तारीख चल रही थी, जो डिले हो रहा था, चाहे वो किसी भी विभाग का मामला हो, अगर कानून कोर्ट कचहरी से संबंधित है तो आपको शनिदेव जीत दिलाने वाले हैं, यानी कि लाभ, प्रॉफिट दिलाने वाले हैं। कोई ना कोई फैसला आपके पक्ष में मजबूती का करवाने वाले हैं। तो ये तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए होने वाला है। कुछ और बड़ी बातें हैं, जैसे लव लाइफ में चल रही थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जैसे मैरिड लाइफ में चल रही थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जैसे खास करके नसों से संबंधित या फिर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित या फिर मांसपेशियां या मस्तिष्क से संबंधित किसी बीमारी, रोग से ग्रसित थे तो वो रोग, बीमारी जिसमें इलाज तो करवा रहे थे, लाभ नहीं हो रहा था, तो वो लाभ होगा और वो बीमारी से आप रिकवर कर पाएंगे। तो एक अच्छी स्थिति मेष राशि को शनिदेव ये भी देने वाले हैं। तो इतना सब कुछ आपको मेष राशि वालों मिलने वाला है। लेकिन एक चीज जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि शनि मीन राशि के हैं तो ये सबसे ज्यादा ये मांगेंगे कि इतना कुछ लाभ हम आपको दे रहे हैं तो आप धर्म करें। जब आपके पास इनकम आए, जब आपका लाभ हो, तो आप इन 4 महीनों में शिव जी के लिए रुद्राभिषेक करवाएं, शिव जी की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और कुछ ना कुछ ब्राह्मणों में, गरीबों में दान दक्षिणा करते रहें। इससे आपके शनिदेव 4 गुना ज्यादा लाभ देंगे, जो मैं बता रहा हूं उससे भी 4 गुना ज्यादा। तो यह स्थिति रहने वाली है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, शनिदेव एकादश भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में ये वक्री होंगे 138 दिन लगभग के लिए। इसमें एक बात क्लियर है कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ मिलेगा, खास करके टेक्निकल पॉलिटिक्स या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बिजनेस, व्यापार, करियर है तो आपको ये लाभ देंगे ही देंगे। अगर पुलिस विभाग, जज इत्यादि, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और आपका या कोर्ट कचहरी से संबंधित जो चीजें हैं, जुडिशरी सिस्टम से संबंधित जो चीजें हैं, ऐसे विभाग में जॉब है, काम है, वहां पर आपको लाभ देंगे। अब ये लाभ अलग अलग मात्रा में, अलग अलग सिस्टम के तरीके से लोगों को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपका बड़ा प्रमोशन भी कर सकते हैं शनिदेव। हो सकता है तहसीलदार हो और एसडीएम बन जाए, हो सकता है कि कुछ बड़ा आपको सम्मान मिल जाए, तो बड़ा कोई सम्मान या प्रमोशन भी शनिदेव आपके लिए करवाने वाले। धन भी बढ़ेगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपको बहुत सारे जो आपके कार्य पेंडिंग पड़े थे वो भी पूरे हो जाएंगे। शनिदेव आपको मकान या वाहन का सुख भी देंगे, लेकिन एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव की यह वक्री अवस्था जो 138 दिन लगभग रहने वाली है, वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो शनिदेव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फलीभूत होते हैं, बहुत लाभ देते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज जो थोड़ी सी आपकी लापरवाही के कारण गलत हो सकती है, दिक्कत दे सकती है, और वो है आपकी लव लाइफ। लापरवाही कहूं या फिर मैं उसे कहूं आपकी मान सम्मान, ईगो की प्रॉब्लम। कई बार लोग ईगो को मान सम्मान समझ लेते हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक फर्क होता है, एक छोटा सा फर्क जिसे आप अगर समझ लेंगे तो शायद आप अपनी लव लाइफ को बचा पाएंगे। वैसे लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आप उसे बड़ी बना सकते हैं।
तो ऐसी प्रॉब्लम को बड़ी ना बनाए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शनिदेव आपके लिए वक्री होंगे तो आपकी जो एग्जाम आपने दिया था, जिस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था, अब वो एग्जाम का रिजल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। पुलिस विभाग की नौकरी लगने के योग शनि वक्रीगत अवस्था में बनाते हैं और पुलिस विभाग में एक अच्छे जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन भी शनिदेव करवाते हैं वक्री होकर के। हो सकता है कि आप पुलिस विभाग में या फिर आईटी सेक्टर में हो और इन दोनों क्षेत्रों में अगर आपकी जॉब है, चाहे सरकारी प्राइवेट, तो वहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि अचानक से आपको खबर मिलेगी इसी 138-40 दिन के अंदर कि शनिदेव ने आपका अटका हुआ प्रमोशन करवा दिया है। जो हक आपका था, जो प्रमोशन आपका था, जो आपके हाथ से छीना गया, जो किसी और को दे दिया गया, वो आपके हित में आ गया, जो आपके हक में आ गया, मतलब आपका हिस्सा आपको मिल गया। बात क्लियर है। तो ये शनिदेव विशेष रूप से वृषभ राशि को देने वाले हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि का जो गोचर है मीन राशि में दसम भाव में है और दसम भाव में मीन राशि में ये वक्री होंगे तो ये सबसे पहले आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य का रिजल्ट आपको दिलवाएंगे। बहुत कुछ बेहतर होगा, धन लाभ होगा और हर तरीके से आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। लेकिन इन शनिदेव के कारण आपके पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम पिता के साथ में सॉल्व हो चुकी थी उन चीजों को फिर से कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। राजनीति में जिन बातों पर राजनीति थम चुकी थी, आपके राजनेताओं के साथ जिस तरीके के संबंध खराब हुए थे किसी पुरानी बात को लेकर के, पुराने केस को लेकर के, वो फिर से ओपन हो जाएंगे। वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाएंगे, वो बदनामी का कारण बन जाएंगे। हालांकि भाग्य आपको बचाएगा, लेकिन आवेश, क्रोध, इनसे आपको बचना होगा। भाग्य आपको बचाएगा पर आवेश और क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि पुराने जो काम पेंडिंग थे वो पूरे तो होंगे, लेकिन पुराने पन्ने भी खुलेंगे। और जब पुराने पन्ने खुलते हैं और उसमें अगर आप लापरवाही कर दें और वो पन्ने आपको जो दबाने थे, जो जलाने थे, जो आगे बढ़ाने थे, वो आप रख करके बैठ जाएं, बस आप भाव को समझिएगा, तो बस आपकी ये गलती आपके लिए लेने के देने करवा देगी। मतलब आप अपने हिसाब से इस चीज को ले सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं, सिचुएशन आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ करके कोई व्यक्ति उस गड़े हुए मुर्दे को अपने घर में नहीं दफनाता है, या उस गड़े मुर्दे की चर्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करता है कि उसके ऊपर ही शक होने लगे कि इतनी क्यों मिर्ची लग रही है। तो आपका मौन और शांत रहना भी आपके भाग्य का सपोर्ट पूरी तरह से आपको दे पाएगा। हालांकि भाग्य का सपोर्ट अलग अलग और क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा, लेकिन राजनीति में विशेष रूप से भाग्य की दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति आपके साथ बहुत होने वाली है। पुरानी राजनीति, पुरानी दिक्कतें राजनीति में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। हालांकि आईटी सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राजनीति, ऑफिस की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स, खास करके अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, या फिर किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी और ये पॉलिटिक्स वाली प्रॉब्लम होगी। आपको ऐसा लगेगा जॉब खतरे में है, जॉब चली जाएगी, ये डर सताएगा। हालांकि जॉब नहीं जाएगी। अगर कुंडली में शनि मार्केस नहीं बने तो जॉब नहीं जाएगी, 100% नहीं जाएगी, लेकिन डर बहुत लगेगा। शनिदेव का
यह वक्री अवस्था, यह वक्री परिवर्तन, जो वक्री चाल है, उससे एक चीज और है कि आपके जो विदेश से संबंधित व्यापार हैं, व्यापार कह रहा हूं, अगर प्रोफेशन है जैसे आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके व्यापार हैं, वहां पे आपके आउटलेट हैं इत्यादि, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, चीजें बहुत लाग लपेट वाली हो सकती हैं। हो सकता है वहां से आपके बिजनेस को कोई हरी झंडी ना मिले सरकार के द्वारा इत्यादि, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, नवम भाव में आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं और वहां पर जब वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो आपके लिए भाग्य की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी और अचानक से कुछ अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आपको परेशान करने लगेंगी। हो सकता है सर दर्द, माइग्रेन की समस्या आपको पहले रहती हो और अब खत्म हो गई थी, तो अब वो फिर से बढ़ जाए। हो सकता है सर में, पैर में आपके चोट लगी हो और वो चोट लगभग ठीक हो गई है या ठीक हो चुकी थी पूरी तरह से, तो वो सर में फिर से दिक्कत आने लगे, फिर से डॉक्टर के पास भागना पड़े, फिर से चेकअप करना पड़े, फिर से भर्ती भी होना पड़े। हो सकता है कि पैर में चोट लगी, जो हड्डी टूटी, जिसमें सरिया डला, जिसमें रॉड डली है, वो फिर से कोई दिक्कत करने लगे और फिर डॉक्टरों के पास भागना पड़े। तो ये प्रॉब्लम ऐसी लेकर आएंगे। शनिदेव का यह परिवर्तन आपके ससुराल पक्ष के साथ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ेगा। हालांकि ये शनिदेव आपको विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ देंगे, ये शनिदेव आपके मैन्युफैक्चरिंग के काम में लाभ देंगे और यही शनिदेव वक्री होकर के आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जिनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका था, उनके साथ रिश्ता फिर से जोड़ देंगे। 4 महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के पास में आप जाएं या वो आपके पास जाएं, ये बात एक ही होगी कि आपका पुनर्मिलन उसके साथ में होना है। अब एक बात क्लियर है कि ये वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले रिश्ते जुड़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, ऐसा नहीं टाइम पास वाले रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर जारी है और अष्टम भाव में मीन राशि के अंतर्गत शनि वक्री होंगे। आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य और शनि आपके सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य के शत्रु हैं और शत्रु मानते भी हैं। आपस में पिता पुत्र का संबंध है और पिता पुत्र में मतभेद हैं, झगड़े हैं। इनसे आपके जीवन पर शनिदेव का प्रभाव बहुत खास हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शनि आपके लिए हमेशा बुरा ही करते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है, उनका जो प्रभाव होता है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा आपको कठिनाई देने की होती है। अब वो कठिनाई हो सकता है कि अभी कुछ महीनों से थोड़ी कम हो गई हूं, अब ये ज्यादा हो जाएंगी। और खास करके अगर आपका काम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं या सरकार से संबंधित है, तो वहां पर प्रॉब्लम आपको आने वाली है। अलग अलग तरह की बाधाएं आने वाली हैं, चीजें डिले होने वाली हैं। इस तरह की परेशानियां शनिदेव आपको देंगे। हालांकि विदेश जाने की प्रक्रिया में कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा नष्ट हो जाएगी। विदेश जा पाएंगे, विदेश से धन भी कमा पाएंगे, लेकिन अधिक मात्रा में शनिदेव आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे और खास करके सरकारी रोजगार से संबंधित दिक्कतें लाएंगे। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप किसी ऐसी सरकारी एजेंसी में काम करते हैं जिनका काम इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, तो प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम यहां मैरिड लाइफ में भी आएंगी। मैरिड लाइफ में पुराने इशू बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और पुरानी समस्याओं से आपको जूझना ही पड़ेगा। एक बड़ी विपत्ति आपके लिए पुरानी समस्या रहेगी। और मैंने एक चीज विशेष मात्रा में देखी है कि व्यक्ति
बहुत अधिक मात्रा में पुरानी विषयों को लेकर के, पुरानी व्यर्थ की चिंताओं को लेकर के कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। पुराने केस खुल जाते हैं, पुराने कांड खुल जाते हैं। और ऐसे में एक बात कही है ना कि कर्म करने जाता हूं और कांड हो जाता है, तो वो इन्हीं लोगों के लिए कही है। शनि वक्री, अष्टम के शनि वक्री, तो कर्म करने जाओगे तो कांड हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ में। शनिदेव आपकी यात्राएं बहुत कराएंगे, उन यात्राओं से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन नुकसान भी होंगे कई। विदेश यात्रा है तब तो ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपका काम है, तो आपको वाहन से संबंधित दिक्कतें आने वाली हैं। हो सकता है आप ऑटो चालक हो और वहां पर रोज जो आपने 1 महीने पहले कुछ करवाया था, अपने ऑटो में ठीक करवाया था, गाड़ी ठीक करवाई थी, आप टैक्सी चालक हैं, वो फिर से बीच में चलते चलते बंद हो जाए, प्रॉब्लम आने लगे, उसमें फिर और पैसा लगे। तो इस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा अफेयर इत्यादि से संबंधित भी प्रॉब्लम आने वाली है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें आप अगर ईमानदार हैं और लॉयल हैं और सामने वाले व्यक्ति को प्यार भी करते हैं, तब फिर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा या रिश्ता खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह की समस्या आने वाली हैं। हालांकि अगर बहुत सीरियस नहीं है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। शनिदेव का वक्री अवस्था में होना, ये 138 दिन के अंदर कोई फैमिली विवाद भी सामने आ सकता है या फैमिली का पुराना विवाद भी परेशान कर सकता है। आलस्य की अधिकता भी होगी। तो यह शनिदेव का परिवर्तन सिंह राशि के लिए रहने वाला है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके राशि से सप्तम भाव में मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और वक्री सप्तम भाव में जब वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई से ही समझ लो 27 नवंबर तक गांठ बांध लो कि आपकी मैरिड लाइफ में तमाम तरह की परेशानियां आने वाली हैं। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, पुराने विवाद, पुराने कलेश और थर्ड पार्टी जो अफेयर, एक्स पार्टनर से संबंधित चीजें, बहुत सारी इस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। और इन परेशानियों में आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन लाभ भी होंगे। लाभ ये होंगे कि अगर कोई सरकारी टेंडर मिला था, सरकारी कोई लाभ मिल रहा था, वो उसमें कोई अड़चन आ रही थी तो वो अड़चन खत्म होगी। कोई काम बहुत डिले हो चुका था, अब वो डिले काम, जो अटका हुआ काम है, वो पूरा बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, और वो भी सरकारी काम में, वहां पर लाभ होगा। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। और अधिक मात्रा में शनिदेव के वक्री होने से आपकी अगर कहीं मैरिज फिक्स हो गई है तो वो मैरिज टूटने के चांस हैं। तो कहीं भी ऐसी कोई बातचीत मत करना जिससे कुछ ऐसे भेद खुल जाएं जिससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन जाए, मैरिज टूट जाए। एंगेजमेंट हो गई, लव मैरिज में एंगेजमेंट हो गई, वहां पे टूट जाती है ऐसे वक्रीगत अवस्था में। तो इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि शनि का यह परिवर्तन आपकी आध्यात्मिक यात्राएं कराएगा और कई पूजा पाठ अनुष्ठान और आध्यात्म से भी आपको जोड़कर रखेगा। अगर आपका बिजनेस कंसल्टेंसी से संबंधित है, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको कई चीजों में लाभ भी मिलेगा। और अटका हुआ काम या फिर अटका हुआ प्रमोशन भी आपका, जो वेटिंग पीरियड में डाल दिया जाता है, जो प्रमोशन वेट, मतलब एक तरह से 4 लोगों का होना था, उसमें आप 5वें हो गए, लेकिन आप भी योग्य हैं, बराबर हैं, तो आपको वेटिंग में डाल दिया, मतलब पेंडिंग प्रमोशन, वो हो जाएगा। अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, इत्यादि चीजें काफी अच्छी हैं। शनिदेव का वक्री चाल में रहना कन्या राशि के जीवन में एक चीज और ज्यादा अधिक मात्रा में करने वाला है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और वो नहीं बिक पा रही थी किसी वजह से, तो अब वो बिक जाएगी। तो ये स्थिति है, कन्या राशि को इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके राशि से षष्ठम भाव में गोचर चल रहा है शनि का। शनि षष्ठम में वक्री होंगे आपके,
तो वक्री चाल से शनिदेव तुला राशि के जीवन में एक तो जो शत्रु विवाद हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, उनसे राहत मिल जाएगी, कोर्ट कचहरी की परेशानियों से राहत मिल जाएगी। हो सकता है आप गलत हो और आपने कुछ कानून भी तोड़ा हो, आपने कोई इलीगल कार्य भी किया हो, वहां पर तो आपके साथ यह हो जाएगा कि आपको की राहत मिल जाएगी। पर आप ईमानदार हैं, आप सही हैं और आपको किसी ने फंसा दिया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको जीत मिल जाएगी। ये डिफरेंस है। अगर आप सही हैं तो आपके पक्ष में कुछ विशेष फैसला आ सकता है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी तड़ंगी होती है। लोग जो कानून कोर्ट कचहरी में फंसते हैं वो बस फंसे रह जाते हैं। इस वजह से चीजें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में तो नहीं होती हैं, लेकिन तुला राशि के जीवन में यह चीज होने वाली है। शनि जब वक्री होते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। शनिदेव का वक्री होना तुला राशि के लिए एक चीज और अधिक मात्रा में करेगा कि कोई लोन अगर पास नहीं हो रहा था तो वो लोन मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का वाहन, होम लोन या फिर बिजनेस लोन, किसी भी प्रकार का लोन या फिर धन से संबंधित कार्य अटका हुआ था वो अब आगे बढ़ेगा। हालांकि शनिदेव का वक्री होना एक चीज और दिखाता है कि बहुत अधिक मात्रा में जो विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ मिल रहा था उस लाभ से आपको थोड़ी दिक्कतें भी आने लगेंगी। मतलब वो लाभ, वो धन आपके लिए थोड़ी दिक्कत का भी कारण बनेगा, लेकिन वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा। शनिदेव का वक्री होना विदेश से संबंधित धन लाभ तो कराता ही कराता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे विदेश में रह करके करें चाहे अपने देश में, लेकिन विदेश से संबंधित कंपनी में अगर जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर की ज्यादातर कंपनी विदेश से संबंध रखती हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और विशेष रूप से अगर आप खुद का बिजनेस व्यापार भी करते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, सिविल इंजीनियर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हैं, और उसके अलावा अगर आप खुद का वेबसाइट डेवलपर इत्यादि हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ, बड़े ऑफर, बड़े क्लाइंट मिलने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए शनिदेव करते हैं। हालांकि यहां पर लव लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम बढ़ाते घटाते रहते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से विवाद होते रहते हैं इस वक्र काल में, वक्र गोचर में। और शनिदेव अधिक मात्रा में जब वक्री होते हैं तो बहुत बलवान हो जाते हैं, और जब वो बलवान होते हैं तो एक चीज है कि वो पंचमेश भी बनते हैं, तो प्रेम अधिक मात्रा में बढ़ता है। और जब प्रेम बढ़ता है तो सामने वाला व्यक्ति जो है, आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, आपके लिए आपके पार्टनर का प्रेम बढ़ेगा, तो वो ओवर पॉजेसिव भी बन जाता है। ओवर पॉजेसिव बनता है तो वो बहुत ज्यादा आपको तंग भी करने लगता है। तो इस वजह से वक्री अवस्था में हो सकता है आप अपने पार्टनर से थोड़े परेशान हों, लेकिन चीजें अच्छी होंगी, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। शनिदेव तुला राशि के जीवन में ये करेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए, शनिदेव एक तो मकान का लाभ, वाहन का लाभ, राजनीति में बड़ा लाभ, पद लाभ, मान सम्मान का लाभ वृश्चिक राशि को करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, एक तो गांठ बांध लो, विदेश से संबंधित काम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में काम, पत्रकारिता का क्षेत्र का काम, आईटी सेक्टर का काम, और वकील, जज इत्यादि से संबंधित काम, स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर अपना संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहां पर ये शनिदेव विशेष धन लाभ देते ही देते हैं। और जितने भी लोग इंटरटेनमेंट फील्ड में क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे एडिटिंग हो गया, कुछ विशेष रूप से कोरियोग्राफर होते हैं, या फिर लाइटमैन होते हैं, कैमरामैन होते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। अब मान लो आप किसी ऐसे फील्ड में हैं
जहां आपके पास बहुत टैलेंट है ऐसे फील्ड में जो मैं आपको बता रहा हूं, और वहां पर टैलेंट होने के बावजूद आपको अच्छा कोई काम नहीं मिला या कहीं किसी तरीके से अच्छी जॉब नहीं मिली, तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। जैसे अगर आप कोई शूटिंग का काम करते हैं, अब बहुत ज़्यादा अपना काम लोग कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम है और लोग हायर करते हैं उन्हें शूटिंग के लिए, वहां पर आपका स्टूडियो इत्यादि है। जैसे आप पॉडकास्ट वगैरह भी देखते होंगे, तो खुद के पॉडकास्ट के सेटअप हैं कई लोगों के, और कई लोग क्या करते हैं कि उनकी हायर करते हैं, कहीं पॉडकास्ट करते हैं, शूटिंग करते हैं, किसी गेस्ट को बुलाते हैं और वहां पर हायर करते हैं। और ऐसे काम जो लोग करते हैं कि उन्होंने स्टूडियो बना दिया, अब आओ और हम तुम्हें सब कुछ करके देंगे, अपना पॉडकास्ट शूट करो, अपनी शूटिंग करो, तो ऐसे काम करने वाले लोगों को बहुत क्लाइंट मिलेंगे, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। और विशेष रूप से ज्योतिष, शिक्षा से संबंधित, संस्कृत टीचर, आध्यात्म टीचर, आध्यात्म कोच और टैरो रीडर, ऐसे फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। और एक चीज, एक फील्ड और है, एसडीएम, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस। अगर आप ऐसे बड़े पद इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि यही सिस्टम का हिस्सा है और ये शनिदेव हैं, ये न्याय कर सकते हैं। एक एसडीएम चाहे, एक डीएम चाहे तो वो कई लोगों का समय बचा सकता है, कई लोगों के लिए न्याय का काम करके पुण्य का भागी बन सकता है। अब ऐसे में अगर आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं तो अपना कोई भी काम जो है वो सही ढंग से कर लेना, शनिदेव आपको इतना धन लाभ दे जाएंगे, बस आपको सही तरीके से सही व्यक्ति के लिए करना पड़ेगा। शनिदेव पंचम में बैठ करके बड़ा धन लाभ देते हैं। अब धन लाभ, आप अगर रिश्वत का पैसा कमाना चाहते हो तो वो भी दे देंगे, लेकिन वो न्याय संगत नहीं होगा। न्याय संगत अगर कमाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करना होगा। पैसा कहां से आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अब यह न्याय संगत काम उनके लिए करना है जो वाकई में न्याय चाहते हैं, या जिन्हें न्याय मिल जाए तो उनकी जिंदगी बन जाए। यह कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको बड़ा धन लाभ, बड़े लाभ मिलने वाले हैं। हो सकता है इसी वजह से आपका प्रमोशन हो जाए इन्हीं 4 महीनों के अंदर। तो यह चीज है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि के लिए चतुर्थ के शनि वक्री होंगे चतुर्थ भाव में। मकान दिलवाएंगे, वाहन दिलवाएंगे, रुकी हुई मेहनत का फल दिलवाएंगे, राजनीति में बड़े लाभ दिलवाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, तो वो व्यक्ति खुद भी राजनेता है तब भी अच्छा है, और अगर वो किसी भी राजनेता का सपोर्टर है या फिर उस किसी भी राजनेता को बनाने वाला है, जिसे हम किंग मेकर बोलते हैं, या एक हर व्यक्ति के पास में एक राजनेता के पास में एक ऐसा बुद्धिजीवी होता है जो उसको ज्ञान देता है, उसको समझ देता है, उसको अच्छी बातें बताता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो ऐसे भी लोग अगर आप हैं तो आपका नेता तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे। इसमें निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ, ऐसी चीजों में लाभ मिलने वाला है। अगर आप टीचर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप लघु उद्योग से संबंधित काम करते हैं, खास करके लघु उद्योग जो छोटे काम हैं, जैसे आपका बड़ा पाव बना रहे हैं, छोटे काम, मतलब आप ये समझ लीजिए अगर पानी के बतासे की एक ठेली लगा रहा है कोई, पानी के बतासे मतलब पानी पूड़ी, हमारे यहाँ पे बतासे बोलते हैं, तो मतलब अगर गोलगप्पे की ठेली भी कोई लगा रहा है तो वो शनिदेव देखते हैं उसके काम को, उसके प्रॉफिट को, इसीलिए वो मालामाल होता है। सनातन धर्म में मनु महाराज ने ऐसे ही काम वितरण किए थे। यहां पर निश्चित रूप से धनु राशि वालों को बड़ा लाभ ऐसे लघु उद्योगों में मिलने वाला है। अब वो लघु उद्योग काम छोटे हैं, अब उसको बड़े तरीके से कर रहा है कोई व्यक्ति, बढ़िया मॉल में बेच रहा है, तो भी वो लाभ देगा। किसको लाभ देगा? उस बिजनेसमैन को भी जो ये कर रहा है, और कर रहा है वो तो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति होगा जो जॉब कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिसका आउटलेट है, जिसकी शॉप है, वो बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, बड़ा लाभ होगा। तो आप उनमें से हैं तो आपको लाभ होने वाला है।
काम भी कर रहे हैं तब भी लाभ होगा और बिजनेस है तब भी लाभ होगा। लघु उद्योग की बात कर रहा हूं मैं, एक जो छोटे व्यापार हैं उनको आपने एक अलग ढंग से बड़े और एक रियायती तरीके से करना, लग्जरी तरीके से करना चालू कर दिया, या उस तरीके से आपने किया है। जैसे आप हेयर सैलून इत्यादि हैं, छोटे रूप में भी मतलब 50-100 रुपए में भी आपकी कटिंग हो जाती है, और वही अगर आप जाओ किसी ब्रांडेड सैलून पे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपको 1000 रुपए 1500 रुपए आपके लग जाएंगे एक नॉर्मल सी आपकी हेयर कट करने में। जो आपका 100 रुपए में हो जाएगा वो 1000-1500। तो ये हैं लघु उद्योग, इनमें शनिदेव लाभ देंगे। अब ये लाभ, आपका छोटा बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा, जॉब करते हैं तो आपका हो सकता है थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ा दे, लेकिन लाभ तो बिजनेस में ही अधिक मात्रा में होने वाला है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शनिदेव आपको माला माल करेंगे, लेकिन माला माल के साथ आलस में वृद्धि भी करेंगे। हालांकि ये पैसिव इनकम का धन आपको अधिक मात्रा में देंगे। इन 4 महीनों में हो सकता है बहुत आप आराम करें, लेकिन प्रोजेक्ट मिले, बहुत धन लाभ मिले और बैठ के खाएं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन 4 महीनों में वो बुकिंग करें, जैसे बुकिंग अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, अकाउंट में हो गए 20 करोड़, लेकिन काम आपने एक भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बुकिंग दिसंबर की है, वो बुकिंग जनवरी की है, वो काम आपको 1 साल बाद में करना है, लेकिन पैसा करोड़ों रुपए अकाउंट में जमा हो गया, यानी कि बड़ा धन लाभ होगा। और शनिदेव का मकर राशि वालों से एक अधिक प्रेम है, अधिक स्नेह है। इनको लाभ तो देंगे, सब कुछ देंगे और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में देंगे, लेकिन एक चीज जो मकर राशि वालों को सावधानी के तौर पर समझना होगा, अगर आप अधिकारी हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप वकील हैं, अपने क्लाइंट को, उस व्यक्ति को जो न्याय की याचना कर रहा है, उसको सताइएगा मत, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा कर रहे हैं तो ये रिवर्स गैर है, बहुत पछताएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का यह परिवर्तन आपको पैतृक धन का लाभ दिलाएगा। शनिदेव की यह वक्री अवस्था, यह वक्री परिवर्तन निश्चित रूप से कई आपके रुके हुए काम पूरे करवा देगा, और जो काम बिल्कुल मंद गति से चल रहे थे वो अब तेजी से चलने लगेंगे। अधिक मात्रा में धन लाभ होगा और अलग अलग बिजनेस में ये लाभ देंगे। लेकिन अगर कारपेंटर हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रोडक्ट मतलब सामग्री का बिजनेस है, और कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपका काम है, ठेकेदार हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो यहां पर भी आपको बड़ा धन लाभ शनिदेव देने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग के काम में कारपेंटर इत्यादि हैं, तब भी आपको बड़ा लाभ देंगे। और आप पत्रकारिता या आईटी सेक्टर में हैं और आपकी जॉब चली गई थी तो आपकी जॉब लगवा देंगे, तो ये आपको इस प्रकार का लाभ देने वाले हैं। एक चीज है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कई तरह की परेशानियां भी आपको शनिदेव कहीं ना कहीं निर्मित कर देंगे वक्री अवस्था में, ये है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपकी राशि में ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, और ये शनिदेव जब मीन राशि में वक्री होंगे तो बड़ी मात्रा में आपके जो काम विलंबित हो रहे थे, डिले हो रहे थे, अब वो काम आपके जल्दी जल्दी बन जाएंगे और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। विदेश से संबंधित धन लाभ मिलेगा, हालांकि खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी कार्य आपको परेशान कर रहे थे वो काम आपके बन जाएंगे। कोई सरकारी व्यवधान आ गया था आपके जॉब में, बिजनेस में इत्यादि, तो वो भी दूर हो जाएगा। हालांकि अगर आपका तलाक का केस चल रहा है, तो इन 4 महीनों में आप बहुत पैसा बर्बाद करने वाले हैं, और जो चाहेंगे वो होगा ही नहीं, अगर तलाक का केस या डिवोर्स का केस चल रहा है तो ये स्थिति है। शनिदेव एक चीज और करेंगे जो अच्छी है, कर्ज मुक्त आपको कर सकते हैं।
आपको शत्रुओं से भी मुक्त कर सकते हैं। और ये शत्रु अगर आपका खूनी रिश्ता वाला नहीं है, मतलब जो खून अपना खून होता है, चाचा ताऊ इत्यादि से संबंधित पारिवारिक झगड़े नहीं है, पारिवारिक शत्रुता नहीं है, कोई पड़ोसी बड़ोसी या कुछ वैसा है, बिजनेस वाली शत्रुता है, कोई बिजनेस वाला केस, तो वहां पर आपको जीत दिलवा देंगे। शनिदेव का यह वक्री परिवर्तन लव लाइफ में थर्ड पार्टी को नष्ट कर देंगे और हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका एक्स पार्टनर वापस दिलवा दें। ये एक्स्ट्रा मैरिटल बंद हो चुका था, आपका पार्टनर किसी वजह से चला गया था, अब वो वापस आ जाएगा, या किसी भी कारण से उसने धोखा दे दिया था, वो वापस आ जाएगा, माफी मांगेगा। तो ये स्थिति अच्छी बनने वाली है। इस चीज में, इस गोचर में, इस वक्री परिवर्तन में आपके जीवन में जो कुछ होने वाला है पूरे विस्तार से हमने आपको बता दिया है। अब अगर कुंडली में शनि मार्केश हैं, शनि शत्रु राशि के हैं, शनि विशेष रूप से आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि विशेष रूप से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तब भी कुछ चीजें बहुत अधिक मात्रा में आपके साथ में होंगी जो मैंने आपको बताया है। अब हम जानते हैं उपाय कि शनिदेव अगर बुरा कर रहे हैं, इस वक्री अवस्था में जो बुरा होने वाला है वो बुरा ना हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। शनिदेव का बेहतरीन उपाय तो ये है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, मतलब 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 13 जुलाई से पहले ही, तो सावन के महीने में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि भोलेनाथ के भक्त बन जाओ, रोजाना जल चढ़ाओ, सोमवार के व्रत करो और महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, इससे सब कुछ अच्छा होगा। अब अगर आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मणों से करा लो, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अभी 1-2 बुकिंग बाकी है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है आप लोग बुकिंग कराएं या बुकिंग करने के लिए मैसेज करें, तब तक बुकिंग हो भी जाए, पर एक आधी बुकिंग हमने खाली अभी रखी है हर सोमवार की। तो उसमें क्या करना है आपको, तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो है रुद्राभिषेक बुकिंग के बारे में, रुद्राभिषेक के बारे में, रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बारे में। सावन के 4 सोमवार और चारों में से हर सोमवार में हम करवा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। उसके लिए आपको क्या करना है, नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर मान लो आप शनिदेव के इस प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको समस्या भेजने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बता देना कि इस वीडियो से आपने बुकिंग कराई है, तो हम अपने आप समस्या आपकी समझ जाएंगे। और बाकी आप अपनी समस्या अलग कुछ और भी समस्या ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको बुकिंग करा लेनी है। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। पेमेंट क्या है, किस तरीके से ये बुकिंग हो सकती है, और अधिक जानकारी के लिए वीडियो थोड़ा सा और देख लीजिए। 2 मिनट आगे हम एक वीडियो ऐड कर रहे हैं जिसमें आपको विस्तार से बुकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ऑनलाइन हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक बुक करना चाहते हैं किसी भी सोमवार के लिए या फिर मासिक शिवरात्रि के लिए, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नाम, गोत्र और समस्या भेजेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। यह था आपकी रुद्राभिषेक बुकिंग कराने का सिंपल और सरल प्रोसेस, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपका रुद्राभिषेक किया जाएगा, आपको बुकिंग कराते ही बता दिया जाएगा कि फलाने सोमवार को आपका यह रुद्राभिषेक किया जाएगा आपके नाम से, और उस दिन आपको संकल्प का वीडियो और आपको अभिषेक का वीडियो मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी बुकिंग करानी चाहिए, साधारण अभिषेक या नमक चमक, क्योंकि नमक चमक रुद्राभिषेक के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। आपके मन में उत्सुकता होगी ये नमक चमक क्या है। जो लोग भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक विद्वान ब्राह्मणों से कराते रहते हैं उनको तो ज्ञात होता है कि ये क्या चीज है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके मन में प्रश्न उठ सकता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि साधारण अभिषेक से 21 गुना
फल देता है नमक चमक रुद्राभिषेक। उसमें भगवान भोलेनाथ की रुद्राष्टाध्यायी के अध्यायों के मंत्रों की 21 आवृत्तियां होती हैं और इसी वजह से 21 गुना फल देता है नमक चमक महारुद्राभिषेक। साधारण अभिषेक अगर आप 21 करें और नमक चमक रुद्राभिषेक आप 1 करें तो बात बराबर होगी। इसलिए आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं और आप अपने बजट से फैसला ले सकते हैं कि आपको कौन सा अभिषेक कराना चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है।